Great. Good afternoon, sir. We are Team Alpha. So the topic Good we've afternoon. received was requisition of information from various sources like telecom, financial, reservation, CCTV, and etc. So what we've understood from the given topics were it's regarding the murder investigation, where you'll probably get to access the telecommunication site for accessing the phone records of the victim and analyze his suspects, and accordingly his financial records and also the CCTV recordings to note his actions before the crime has occurred and accordingly approach the persons of interest and look into them. So yes, sir, that is what आपने we've got. बिल्कुल ठीक समझा है। इसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैप्चर कर रहा है और उससे जो रिक्विजिशनिंग लॉजिक बनेंगे, तो बैकएंड इंजन जो है वो रिक्विजिशनिंग के जो लेटर बना के डिजिटल सिग्नेचर के लिए पुश करेगा और डिजिटल अथॉरिटी आईओ की लेके वो फिर उसको पुश करेगा जिससे भी उसको डाटा चाहिए, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे बैंक हो या जो भी हो। तो एक इसका जो है लॉजिक का सोर्स रहेगा विच विल बी फ्लोइंग फ्रॉम क्राइम सीन, और दूसरा लॉजिक इसका फ्लो होगा फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा कि इस जगह पे इस मॉडस ऑपरेंडी के ये लोग क्राइम करते हैं, तो अभी उनकी लोकेशन कहां है, इस घटना होने में और उनको वहां पे होने में कितना समय लगा है, वेदर दे आर हैविंग द लाइक्लीहुड ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट। देन जो है वी कैन इवन गेट देयर डिटेल्स कि व्हाट वे देयर प्रीवियस मूवमेंट। सो प्रोबब्ली मैपिंग में परमिट टू आइडेंटिफाई कि साहब जो है ये व्यक्ति कल भी यहाँ सर्वे के लिए गया था या 2 दिन पहले सर्वे किया है, 3 दिन पहले सर्वे किया। हम उसमें से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके एसोसिएट्स कौन थे, जब वो सर्वे के लिए आया तो उसने किस रूट को आइडेंटिफाई किया, किस रूट का यूज किया, हम उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और फिर हम जो है ना उन सीसीटीवी को से भी रिक्विजिशन कर पाएंगे कि जहां पे हम सोच रहे हैं कि ये निकला होगा, एंड वो करोबेटरी एविडेंस हमको वहां से मिलेंगे कि हाँ साहब इस रास्ते से गया है, घर से इतने बजे निकला, इस गाड़ी में था और इतने बज के इतने मिनट पे देखो इस कैमरे में आया, इसके बाद इतने मिनट पे इतने में आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ उसने शर्ट बदल दी और फिर फलाना कर लिया, या उसने गाड़ी बदली या गाड़ी का जो है ना नंबर प्लेट बदला या जो भी किया, एंड देन जो है उसने वो क्राइम कमिट किया। क्राइम कमिट करते वक्त यदि वहां पे जरूरी नहीं है कि कोई डिवाइस हो, तो वहां से जब वो बाहर निकलेगा तो बैकएंड रूट को भी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा और बहुत सारे वो एविडेंस को जो है ना रिक्विजिशनिंग करने में मदद करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हर अपराध के पीछे कुछ ना कुछ फाइनेंस होता है। सो हाउ दैट क्राइम इज कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रेल, नंबर 1। जो व्यक्ति एक अपराध कर रहा है वो एक आइसोलेटेड अपराध नहीं करता है, वो सैकड़ों अपराध करता है, क्योंकि वो अपराध करना ही उसका प्रोफेशन होता है। तो साल भर में उसने मालूम पड़ा कि 300 अपराध किए हैं, तो हम उसको क्राइम मैप से जो है ना मैप करके वी कैन आइडेंटिफाई कि साहब ये ऑफेंसेस इसके करने की संभावना है, एंड देन जो है ना बैकएंड इंजन विल जनरेट देयर प्रूफ आल्सो, नंबर 1। नंबर 2, ये इट विल आइडेंटिफाई, ऐसे क्राइम को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा जो कि हुए हैं और रजिस्टर नहीं हुए हैं, बिकॉज द मैपिंग विल शो कि ये व्यक्ति यहाँ पे गया है और इसने यहाँ पे जरूर कोई ऑफेंस किया होगा। सो इवन वी कैन गो फॉर द अपील कि साहब यहाँ पे एक ऐसा ऑफेंस होने की संभावना है, यदि किसी के साथ हुआ हो तो प्लीज कम। तो हम ऐसे ऑफेंसेस को भी की रिपोर्ट पब्लिक को मोटिवेट करके प्राप्त कर पाएंगे जो इसने ऑफेंस किए हैं, या तो रिपोर्ट नहीं हुए हैं या रिपोर्ट जिनकी नहीं लिखी गई है। आपका जो इंजन है ये इतना बड़ा काम कर पाएगा। Okay, sir. So would we be given access to the database of these criminals also, so that we can run a facial recognition algorithm of the suspected people and identify? देखिए इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, तो जो एल्गोरिथम जो है वो बैकएंड पे आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। दे विल नॉट बी ऑन योर ऐप, दे विल बी एट द बैकएंड सर्विसेज सिटिंग एट द डाटाबेस, राइट। तो यदि वो ऑलरेडी बन गई हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड देन कई जगह पे हमारे पास 10 जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई हैं, फिर हम उसमें एक कमेटी बना के वी आर फाइंडिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम।
एंड जो बेस्ट विल बी इंटीग्रेटेड, रिमेनिंग विल बी जो है ना विल बी केप्ट आई मीन साइड। तो जिससे कि जो है ना बेस्ट सर्विसेज होंगी, और जो आप बोल रहे हैं ये सब कार्रवाई उसमें होगी। इसमें केवल जो है ना फेस रिकॉग्निशन नहीं होगा, इसमें फेस एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन होगा, बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉग्निशन होगा, बीएमआई रिकॉग्निशन होगा, बॉडी मास इंडेक्स रिकॉग्निशन होगा, उसके व्हीकल का रिकॉग्निशन होगा, उसके एसोसिएट का रिकॉग्निशन होगा, और ये सब चीजें जो है ना जाके डाटाबेस में बैठेंगे, राइट। सो वो डाटाबेस जो है ना हमको जब हम क्रॉस करेंगे तो फील्ड से जो डिटेल है, कई बार पूरे अच्छे हमको फोटो नहीं मिल पाते हैं, तो हमें कंप्लीमेंट्री फीचर्स के कारण हम लगभग 100% श्योरिटी के साथ उस एविडेंस को कह पाएंगे कि नहीं यही है। यदि उसका चेहरा स्पष्ट नहीं भी है तब भी हम कह पाएंगे कि यही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके बारे में ढेर सारे करोबरेटिंग थिंग्स रहेंगे, और जब वो सब करोबरेटिंग चीजों को एक साथ पढ़ा जाएगा तो वी कैन ड्रॉ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंसेस। क्योंकि हमारे पास उस व्यक्ति के भी वो होगा, हमें उसके जो है ना कपड़ों की भी जानकारी होगी, हमें उसके व्हीकल की भी जानकारी होगी, हमें उसके जो है ना कब क्या पहनता है ये जानकारी होगी, अपराध करने जाता है तो क्या पहनता है ये हमें जानकारी होगी, वो कपड़े अपराध करते हुए तो वही पहने रहता है या बदलता है ये भी हमें जानकारी होगी, अपराध करके लौट के यदि वो कपड़ा बदलता है तो ये भी हमें जानकारी होगी, यदि वो अपराध करके गाड़ी बदलता है तो ये भी हमें जानकारी होगी। और एज अ सिस्टम विल ग्रो, इसका जो है ना इंफॉर्मेशन बेस बढ़ता जाएगा, और हम पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन लीड दे पाएंगे। क्योंकि आपका काम जो है नॉट टू प्रोवाइड द रॉ डाटा टू पुलिस, क्योंकि हम पुलिस को रॉ डाटा देते हैं तो पुलिस का दिमाग का टेंशन बढ़ता है, पुलिस उसको एनालाइज करने की कई बार स्थिति में नहीं होती है, वो पटक के रखती है, गलत इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है, समटाइम उसको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करती है। तो बैकएंड जो है चीजों को इंटरप्रेट करना, इंटीग्रेट करके उसको एक लेमैन की लैंग्वेज में इन्वेस्टिगेशन लीड बनाना हमारी जिम्मेवारी होगा, और हम उस इन्वेस्टिगेशन लीड को उसके ऐप पे पुश करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन लीड को वो ऐप खुद पढ़ पाएगा, और यदि उसे उसके जो प्रोसेसेस हैं जो भी अपन इसके पहले वाले ग्रुप को कह रहे थे, वो उनको उसके हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेशन प्लान और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट कर देगा, जिससे कैप्चरिंग वुड बी इजियर। और जहां पे कि इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा वहां पे इट विल हैव द इंडिपेंडेंट कंप्लायंस मॉड्यूल। तो जो हम इन्वेस्टिगेशन लीड दे रहे हैं ये एंट्री 65C के तहत दे रहे हैं, इट इज ए मैंडेटरी असिस्टेंस हम दे रहे हैं, इसका कंप्लायंस ना करने की जो है ना छूट जो है ना किसी को नहीं होगी, और वो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी जाएगा। लेकिन पुलिस को उतनी सारी मदद मिल पाएगी कि वो आश्चर्यजनक किंतु सत्य जैसा काम कर पाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो हम इसमें जो है सीसीटीएनएस डाटा से जो है चीजों को ले पाएंगे, और सीसीटीएनएस डाटा में कई बार चीजें ठीक नहीं है तो उनको प्रोसेस करने के हमने ढेर सारे मॉड्यूल ऑलरेडी बना लिए हैं। तो वो मॉड्यूल जो है ना दे विल सिट इन द डाटाबेस अलोंग विद द साइड ऑफ योर जो है ना दिस। तो आपका जो डाटाबेस है उसका ज्यादा काम है रिक्विजिशनिंग करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। तो जो 91 में जो नोटिस जा रहा है उसकी कंप्लायंस ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, दैट इज नंबर 2। नंबर तीसरा जो है यदि वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो एन नंबर ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स उसमें रहेंगे, एस्केलेशन क्लॉज भी रहेगा, एस्केलेशन लैडर भी उसमें रहेगी कि यदि मतलब हम एसएमएस से फॉलो अप करेंगे, हम ईमेल से फॉलो अप करेंगे, हम वॉइस में उससे फॉलो करेंगे, और यदि इसके बाद वो नहीं मानता है तो 91 के वायलेशन के विरुद्ध उसकी कार्रवाई भी करेंगे, और 93 और 94 में कोर्ट से जो है वारंट लेके उसके प्रेमिसेस को रेड करेंगे, और जो एविडेंस जो उसने नहीं दिया है उसको फिजिकली उठा के लाके टेक्निकल टीम को दे दिया जाएगा, और टेक्निकल टीम उससे एक्सट्रैक्ट करेगी। तो जो कानून की पूरी ताकत है वो आईओ के पीछे खड़ी हो जाएगी। अभी जो है आईओ बेचारा डरा धमका रहता है, उससे कुछ बन नहीं पड़ता है, और वो 91 को भी ठीक ढंग से जो है ना कंप्लाई नहीं करा पाता है, और 93 और 94 के बारे में तो वो सोच भी नहीं पाता है। अब जो है
सिस्टम ही उसको 91 के फेलोअर होते हुए 92, 93 और 94 को 93 और 94 इज नथिंग बट इज ए सर्च एंड सीजर। इसका मतलब है पुलिस पार्टी जाएगी, जो हमको चीजें नहीं दे रहा है उसकी प्रेमिसेस को रेड करेगी और उन चीजों को सीज करेगी अंडर द पावर गिवन अंडर सेक्शन 93 एंड 94 ऑफ द सीआरपीसी। अभी इन पावर का कभी यूज नहीं होता है। जो देने वाला है, जिसको पोजीशन में वो चीज है, वो मठाधीश बन के बैठा रहता है, हम उसे अकाउंटेबल बना देंगे और यदि वो एविडेंस नहीं देता है तो ही विल फेस द लीगल consequences फॉर वायलेटिंग order under 91 and he will face the consequences of the physically raid of the premises and seizing the things physically। और फिर जो सीज करने जा रहा है वो बहुत टेक्निकली साउंड पीपल नहीं होगा, तो वो हनुमान जैसे पूरे पहाड़ को उठा के लाएगा, फिर टेक्निकल टीम उसमें से संजीवनी खोजेगी। तो उसके कारण जो डैमेज होगा वो डैमेज करना भी कहीं ना कहीं एक सोच का हिस्सा होगा, जिससे लोगों में 91 का कंप्लायंस करने की हिम्मत खत्म हो जाए और उनको कानून का डर लगे। अभी जो लोग हैं वो उन्होंने अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया है और बहुत सारे लोग जो है कानून के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, फिर वो सब कानून के नीचे आ जाएंगे। द लॉ विल बी सुप्रीम। इज इट क्लियर? Yes, sir. So how will we integrate with the telecom and banks and other systems? That basically that information will be compiled। हर किसी के नोडल ऑफिसर होते हैं, उनका काम यही इंफॉर्मेशन देना होता है। उनको जो है ना वो इंफॉर्मेशन जाएगी, आपका सिस्टम उनसे मॉनिटर करेगा। क्लियर? सो सिस्टम विल हैव ए मैप कि किनके पास रिक्विजिशन जाना है। यदि वो रिक्विजिशन का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो देन वी कैन एस्केल टू हिज सीनियर ऑफिसर इफ रिक्वायर्ड, तो इवन सीनियर मोस्ट ऑफिसर इसने ये डायरेक्शन नहीं मानी है, प्लीज इनिशिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो उसके विरुद्ध दो एक्शन होंगे, एक लीगल एक्शन जो हम लेंगे फॉर वायलेशन ऑफ 91 और एक वी विल ट्राई टू फोर्स the senior officer of the department to take action against him for non-compliance of 91 administrative action, and it will be followed with the search and seizure option also। क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपराध से जुड़े होते हैं, वो अपराध के भागीदार भी होते हैं और अपराध का फल भी खाते हैं एज ए पेट्रोनाइजर ऑल्सो। तो चूंकि वो पेट्रोनाइजर है तो उनको बैकएंड पे कुछ ना कुछ तो फायदा मिल रहा है, उनका नेटवर्क जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कई बार जो है ना वो इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होती है। स्पेशली जैसे रेवेन्यू का रिकॉर्ड है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिकॉर्ड है या और कोई ऐसे रिकॉर्ड है जहां पर कि लगभग जो है क्रिमिनल्स के साथ नेटवर्क बन गए हैं, एक साठगांठ बढ़ गई है। तो इस ऐसे केस में जो है ये सिस्टम जो है उनको जमीन पर लाएगा और इसमें आपको मॉनिटरिंग का जो पूरी व्यवस्था होगी। योर फीचर इज रियली टू डू दैट जॉब। इसका मतलब है कि आपको जो है एरिया वाइज मालूम होगा, एक आपके पास मैपिंग होगी कि हु आर द ऑफिसर फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, राइट। एंड आपका जो है लीगल नोटिस 91 में क्लियर होगा। इट विल बी ड्यूली साइंड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डिजिटली साइन। आपका सिस्टम उसको वहां से पहले जो है वो 91 का नोटिस बना के थानेदार तक पहुंचाएगा। फिर जो आपकी डिजिटल सिग्नेचर सेवा है जो कि ऑलरेडी एक बैकएंड सर्विस है जो कि अलग से बन रही है, वो उसमें उसको फैसिलिटेट करेगा टू पुट दैट सिग्नेचर, और उस सिग्नेचर को लेके देन इट विल गो टू द नोडल ऑफिसर एंड इट विल परस्यू इट थ्रू द वेरियस वेज, SMS, ईमेल, वॉइस चैट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ द थिंग्स, राइट। एंड देन यदि उससे नहीं होता है तो देन इट विल एस्केलेट टू द सीनियर ऑफिसर। यदि उसके बाद भी नहीं होता है तो देन इट विल इनिशिएट द लीगल प्रोसेस फॉर वायलेशन ऑफ 91। अभी तक क्या होता है कि जनरली दूसरी तरफ पे बैठे हुए लोग भी अधिकारी हैं, इस संकोच ने पुलिस विभाग का बहुत बुरा किया है, वो बदमाशी कर रहे हैं और इसका पूरा जो है खामियाजा इमेज के फॉर्मेट में पुलिस को भुगतना पड़ता है। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में क्या होगा कि उसके विरुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी होगा और उसके विरुद्ध 91 में
वायलेशन का लीगल जो है ना कार्रवाई भी होगी. सो देयर विल बी 2 एक्शन अगेंस्ट हिम और फॉलोड बाय द फिजिकल एक्शन ऑफ द सर्च एंड सीजर अंडर 92 और 93. एंड ये चीजें जो है दे विल बी डन बाय द सिस्टम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल अथॉरिटी फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है ना इस सिस्टम के ऊपर एज ए अम्ब्रेला काम करेगी और उसका सपोर्ट रहेगा और उस अम्ब्रेला की स्टेट अथॉरिटी भी होंगी. तो बीच बीच में वो अथॉरिटी को भी फ्लैग करेगा कि साहब देखिए इसने ये किया है, और अथॉरिटी भी शासन के ऊपर को थोड़ा सा जो है प्रेशर डालेगी कि साहब इनके विरुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई अच्छी हो जाए. तो लीगल भी कार्रवाई हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कार्रवाई हो जाएगी. धीरे धीरे लोगों की आदत में आ जाएगा, तो बिना किसी प्रॉब्लम के चीजें फ्लो होंगी, क्योंकि वो आपसे आप किसी के ऊपर सर्विलेंस नहीं मांग रहे हो, आप वो चीज मांग रहे हो जो विवेचना के लिए आवश्यक है, जो आपके लीगल अधिकार के तहत है, लीगल मैंडेट के तहत है. उसमें 91 सीआरपीसी के तहत आप उसे मांगेंगे और यदि जरूरत होगी तो 93, 94 जो सीआरपीसी की धारा है उसके तहत उनके खिलाफ जो है ना सर्च और सीजर की कार्रवाई करेंगे. Okay. Thank you very much, sir, for the detailed explanation. Does anyone have any more questions on the scope or the effort that has to be done? आपको प्रोटोकॉल बनाना है, कौन नोडल ऑफिसर होगा, ये सब इंफॉर्मेशन विल बी पुश टू यू. यदि नहीं होगी तो इट विल बी कंपाइल एंड विल बी पुश टू यू सो दैट यू कैन यूज फॉर मैपिंग पर्पज. तो आपको तो प्रोसेस और प्रोटोकॉल डिजाइन करना है, देन बाकी चीजें तो फिल इन द ब्लैंक होंगी. जैसे जूम करिए कि थानेदार में थाने में कौन कौन सा पोस्टेड है, उसका जो है ना उसको पॉपुलेट करना, वो लोग बाग जो है ना ट्रांसफर भी होते रहेंगे, प्रमोट होते रहेंगे, तो उनका जाना आना. तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑलरेडी डिजाइन की हुई है. जहां पे डिजाइन है दैट आई विल शेयर विथ यू, और जहां पे नई डिजाइन है वहां पे यू पीपल विल बी डेवलपिंग. Okay. All right. If there aren't any more questions, then thank you to this team and to Maitri sir for the detailed. I am very sure. I am very confident. I have seen your institute. I am very sure you people will be doing a great job. And let me share, my experience with the student had been very fabulous everywhere. They have done the great job. Sometimes I feel that they have done better job than any company. We are having smarter solution made. हमारे पास वो solution है जो किसी कंपनी के पास नहीं.